6.5 साल के बाद इस वक्त इंद्राणी मुखर्जी भाईखला जेल से सीधे जमानत पर रिहा होकर निकल रही हैं। और साफ तौर पे बता दें कि 2 दिन के अंदर लगातार उनको 2 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्योरिटी बॉन्ड था, उसके अलावा जो श्योरिटी की रकम थी, इसके अलावा जो श्योरिटी देनी थी, उसकी वजह से उन्हें 2 दिन और जेल में रहना पड़ा। इस वक्त भाईखला जेल पर अगर आप देखेंगे तो उनकी कार पहुंची हुई है अंदर, और इसके बाद यहां से वो रवाना हो रही हैं। साल 2012 में शीना बोरा की हत्याकांड के मामले में जो है साल 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से लगातार पिछले 6.5 सालों से भाईखला की जेल में इंद्राणी मुखर्जी मौजूद थी। इसके अलावा उनका ट्रायल चल रहा था। पीटर मुखर्जी, उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिली है और हाथ हिलाकर, अगर आप देखें तो इस वक्त हाथ हिलाकर जो है बेल पर यहां से रिहा होकर रवाना हो रही हैं। इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा के मामले में मुख्य जो है आरोपी बताई गई हैं, और सबसे अहम बात यह कि इस मामले का ट्रायल अभी भी जारी है। शीना बोरा के हत्याकांड में साल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी ने पहले उनकी हत्या की, फिर रायगढ़ में ले जाकर पूरी बॉडी को शीना बोरा की डिस्पोज ऑफ करने का काम किया। शीना बोरा असल में इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं बल्कि उनकी बेटी थी, और कहीं ना कहीं राहुल, जो कि पीटर मुखर्जी के बेटे हैं, अपने सौतेले भाई से उनके रिश्तों के चलते कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की पूरी साजिश को अंजाम दिया। शीना बोरा जो है इंद्राणी मुखर्जी की बहन है, ये बात जाहिर न होने पाए, इस वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। श्यामवर राय जो ड्राइवर था, उसने अहम भूमिका निभाई थी। और इस वक्त देखें तो इस पूरे मामले में जो लंबी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। आज 6.5 साल बाद जो है इंद्राणी मुखर्जी जमानत पर रिहा होकर जो है वो बाहर आ रही हैं। इस वक्त गाड़ी के जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, साथ ही साथ जो उनके करीबी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ी के कांच पूरी तरह से बंद है ताकि लोग जो है नजदीक आने न पाए। और यहाँ पर देखें पुलिस पूरा एक स्कॉटिंग कर रही है ताकि गाड़ी जो है वो भाईखला के इलाके में भीड़ में न फंसने पाए। और सब देखें गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है और इंद्राणी बाहर की तरफ आ रही हैं। यहाँ पर पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखो इंद्राणी गाड़ी जो है वो तेजी से जो कितना खुश है इंद्राणी, कितना खुश है मैम, मिलिए इंद्राणी खुश है आखिरकार आपको मिलिए मैम। इंद्राणी लीगल केस है मैम। अगर देखें तो इंद्राणी जो है वो यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो चुकी है। पूरा जो कॉन्वॉय है वो आगे की तरफ रोका गया हुआ है, और इसी वजह से जो है उनकी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। इंद्राणी को अगर आप देखें तो बीच में अगर देखा जाए तो जेल में उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, पूरी तरह से कहा जाए कि चेहरे पे उम्र का असर और परेशानियों का असर साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब जब इंद्राणी को अगर आप देखें तो जब जमानत पर रिहा हुई तो ऐसे में पूरी तैयारी कहीं ना कहीं अपने आप को मेकओवर करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने बालों को डाई किया हुआ था और खुशी जो है वो चेहरे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रही थी। भाईखला का जेल है, 6.5 साल इसी जेल में इंद्राणी मुखर्जी रही थी, और इसके बाद आज यहाँ से 6.5 साल बाद रवाना हुई। शीना बोरा की मर्डर केस में अहम तौर पर अहम भूमिका जो है वो इंद्राणी मुखर्जी ने निभाई थी। साल 2012 में जो है शीना बोरा की हत्या की गई थी। श्यामवर राय जो ड्राइवर था, जो अप्रूवर बना इस केस में, उसने जो है इंद्राणी मुखर्जी का साथ दिया। गला दबाकर इंद्राणी मुखर्जी ने पहले शीना बोरा की हत्या को अंजाम दिया,
हत्या को अंजाम देने के बाद उसकी बॉडी को जो है रायगढ़ में जंगलों में डंप किया गया था। इसके अलावा डंप करने के अलावा उन्हें उसे जला दिया गया था। पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला था। साल 2015 में जब ये मामला शीना बोरा की लापता होने का मामला जब उभर कर सामने आया तो ऐसे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में इंद्राणी मुखर्जी, श्यामवर राय सहित जो इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति थे, इसके अलावा साथ ही साथ जो पीटर मुखर्जी थे, उनकी भूमिका भी संदेहास्पद तौर पर उभर कर सामने आई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस पीटर मुखर्जी को फिलहाल जमानत मिल चुकी है। इंद्राणी मुखर्जी को इस मामले में 6.5 साल बाद जमानत मिली। लेकिन एक अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में इतनी पेचीदगियां थी कि इस केस का ट्रायल कहीं ना कहीं अभी तक फंसा हुआ था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ऐसे में मामले की सुनवाई के दौरान जो है मुकुल रोहतगी, जो कि इंद्राणी मुखर्जी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि 11 महीनों से केवल बेल पर सुनवाई चल रही है, लिहाजा इस मामले में बेल दी जानी चाहिए, केस से किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होगी और जो बेल की के एश्योरेंस है वो जो है इंद्राणी मुखर्जी उसका पालन करेंगी, जिसके बिना पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंद्राणी मुखर्जी को राहत देते हुए उन्हें जमानत दी थी और आज भाईखला जेल से इंद्राणी मुखर्जी रिहा होकर रवाना हुई हैं। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।